माय डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उनसे ही मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर कर रहा हूं, जिसमें कि पहला सवाल है हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, लैंगिक जनन इसको हम अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात आती है लैंगिक जनन होता क्या है। उत्तर में लिखेंगे वह जनन जिसमें नरलिंग तथा नरलिंग तथा मादा लिंग भाग लेते हैं, उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में इन्हें लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लैंगिक जनन वह जनन होता है लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक नर लिंग भाग लेते हैं और दूसरा मादा लिंग भाग लेते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि इस जनन में एक नर होगा, दूसरा मादा। मादा को अंग्रेजी में फीमेल कहते हैं और नर को अंग्रेजी में मेल कहते हैं। मेल का मतलब यहाँ पुरुष हुआ, मादा का मतलब हुआ महिला। तो इस जनन के लिए एक मेल का होना, एक मादा का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नर लिंग से नर युग्मक हमें प्राप्त होता है और मादा से हमें मादा युग्मक प्राप्त होता है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, नर युग्मक नर के शरीर से होता है। अब मादा युग्मक जो होता है ये मादा के शरीर में पाया जाता है। मादा युग्मक के रूप में मादा के शरीर में अंड होता है, जिसे हम अंडा या इग के नाम से जानते हैं और इन्हें ओवा भी कहते हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं नर युग्मक की, तो ये जो नर युग्मक आपको दिख रहा है, नर युग्मक के रूप में हमारे बॉडी के अंदर में मीन्स मेन के बॉडी के अंदर में शुक्राणु, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्पर्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हमें समझने की बात है कि जो नर युग्मक होता है वो और मादा युग्मक जो होता है वो दोनों जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन निषेचन करते हैं, तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस जनन के लिए एक नर का होना जरूरी है और दूसरा मादा का होना जरूरी है, तभी जाकर के ये जनन पूरा हो पाता है। आगे देखिए, अब हमें यहाँ पर देखना है
कि नर के बॉडी से निकलने वाला जो युग्मक, जिसको नर युग्मक कहते हैं, ये कैसा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि नर के अंदर में जो युग्मक होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं और अंग्रेजी में उसे हम स्पर्म कहते हैं। मादा के शरीर में जो युग्मक पाया जाता है उसे हम अंडे कहते हैं या ओवा के नाम से जानते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो शुक्राणु होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर की बात करते, स्ट्रक्चर से मैंने क्या समझा, तो बनावट की बात समझते हैं। तो 10 क्लास के अंदर में हम उनके पूरी आकार, संरचना, इन सब चीजों को नहीं देखेंगे, बस सिर्फ देखना है कि ये होता कैसे है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। ये आपके बुक में इस तरीका से बना हुआ रहेगा। और मादा युग्मक जो अंड या अंडा कहलाता है, ये हमारे बॉडी में इस प्रकार से बने होते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो अंड होते हैं इसका निर्माण मादा के शरीर अंडाशय में होता है। और अंडाशय को अंग्रेजी में हम ओवरी कहते हैं। और याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जो नर युग्मक शुक्राणु होता है, जिनको अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, ये मेल के बॉडी में वृषण में पाया जाता है और वृषण को हम अंग्रेजी में टेस्टिज कहते हैं। TES टेस्टिज कहते हैं। अब यहां पर मैंने एक अंडा को देखा, ओवा को देखा, जो कहां पाया गया, ओवरी मीन्स अंडाशय में। इससे ये पता चला कि अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो अंडे का निर्माण होता है। ये जो अंड है, ये क्या कहलाता है, तो मादा युग्मक कहलाता है। आगे देखेंगे, वृषण के अंदर में किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ। वृषण के अंदर में किसका निर्माण हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ। शुक्राणु को अंग्रेजी में क्या बोला, तो स्पर्म बोला। क्या बोला, स्पर्म बोला। स्पर्म का निर्माण, स्पर्म मतलब शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं। अब यहाँ पर जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, इसकी बनावट मैंने यहाँ पर दिया है। इन्हीं चीजों को आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये शुक्राणु है, स्पर्म है। ये मेल के बॉडी में पाए जाते हैं। किसके बॉडी में, तो मेल के बॉडी में पाए जाते हैं। ये जो दिख रहा है ये सभी शुक्राणु हैं और इसी को हम नर युग्मक के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अब आया यहाँ मादा युग्मक, जिसको हम अंडिया अंडा के नाम से जानते हैं। ये कैसा होता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये मैंने लिख दिया है, अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, पर ये होता कैसा है इसको देखना है। आइए हम देखते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, आपको यहां दिख रहा होगा, आपको यहां दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, इसमें छोटे छोटे गोल गोल आपको जो दिख रहा है, इसको हम अंडे कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं। याद रखेंगे, इस अंडे को पकड़े हुए कुछ साइड से इस तरीका से बना हुआ आपको दिख रहा है, जिसे हम झालर कहते हैं। क्या कहते हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूं, झालर कहते हैं। झालर भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चे, फिम्बरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं फिम्बरी लिख देता हूँ, फिम्बरी के नाम से जानते हैं। ये जो अंडे देख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर अंडे आपको, ये जो अंडे हैं, इस अंडे को, ये अंडाशय के अंदर में रहते हैं। जब ये अंडे अंडाशय से निकलता है तो ये जो झालर के तरह आपको दिख रहा है पकड़ने वाला, ये फिम्बरी कहलाता है। ये अंडे को जब अंडाशय से निकलता है तो इसको पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ले जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाला देख रहे हैं ना पार्ट, ये वाला पार्ट,
ये जो आपको यहाँ से इस तरीका से आपको दिख रहा है घुमा घुमा बना हुआ, ये सब क्या कहलाता है? तो फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। यही है फैलोपियन ट्यूब। इसे फैलोपियन नलिका के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फैलोपियन नलिका के नाम से जानते हैं। और ये जो दोनों तरफ दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम यूट्रस कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो गर्भाशय आपको दिख रहा है ना इस तरीका से, ये ऐसा रहता नहीं है। इसको ऐसा आप समझिए जैसे कि एक सेब हो और उसको बीच से काट दिया गया हो, वो नीचे का पार्ट है और इसी तरीका से ऊपर से भी रहता है। अगर ऐसा ही ऊपर से रख दिया जाए तो एक थैले की तरह बन जाता है। याद रखेंगे कैसा बन जाता है? तो थैले की तरह बन जाता है। ये जो बीच वाला हॉल दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये नीचे की ओर जो जा रही है, ये वाला जो दिख रहा है आपको पार्ट, इस पार्ट को हम योनि द्वार, वेजिनल वे, योनि मार्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? योनि मार्ग के नाम से जानते हैं। जब हम फिजिकल रिलेशन करते हैं तो उस समय में इसी के अंदर से स्पर्म जो है ऊपर की ओर फैलोपियन ट्यूब यहां नलिका में आती है। यहां पर जब आती है तो ये जो स्पर्म होती है कुछ इधर की ओर चलती है, कुछ इधर की ओर चलती है। जिस और अंड मिल जाते हैं उन्हें, उसी ओर जाकर के ये आपस में संयोग कर लेती है, मतलब मिल जाती है। संयोग करना शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहलाता है। अंडाणु का और शुक्राणु का संयोग करना, आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। तो हमने क्या देखा? ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इस साइड वाला, ये वाला और इस साइड वाला दिखता है, ये हमारा यूट्रस है, गर्भाशय है। और ये बीच वाला, ये वाला जो आपको बीच वाला हॉल दिख रहा है, यहाँ से ये नली के तरह जो है, इसको हम वेजिना मार्ग कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं। यहाँ पर योनि द्वार होता है। आगे जाने के बाद ये जो आपको इस तरीका से दिख रहा है, इसको हम वग या वल्वा कहते हैं, वग या वल्वा कहते हैं। यहीं पर एक पतली झिल्ली होती है जो यहाँ पर कवर करके रखती है, इसे बंद करके रखती है। इसी का नाम है हाइमन। क्या नाम है? हाइमन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 नंबर है, 2 नंबर में यहाँ जाता हूँ। इसी का नाम है हाइमन। हाइमन को हम हाइमन भी कहते हैं। ये एक झिल्ली होती है, लेयर होती है। अब हाइमन क्या होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हम आगे देखेंगे। सिर्फ इस फिगर से हमें क्या समझ में आया है, हमें उनको समझना है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस फिगर के अंदर में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये वाला जो वे है ये योनि द्वार है। यहाँ आने के बाद ये वाला जो आपको कुछ कवर सा लगता है, इसको वग या वल्वा कहते हैं। आगे की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें फैलोपियन ट्यूब नली दिखती है। जब हम शारीरिक संबंध करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उस समय में जो स्पर्म होते हैं वो इसी रास्ते से हमारे बॉडी के अंदर में प्रवेश करता है, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। यहाँ आने के बाद कुछ इस तरफ जाती है, कुछ इस तरफ जाती है। जिस और अंडे मिल जाते हैं उसी और जाकर के वो आपस में मिल जाते हैं। अंडे का और शुक्राणु दोनों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और आगे हम देखते हैं, आपको जो यहाँ पर ये डब्बा की तरह दिख रहा है, ये अंडा से है। इसी के अंदर में अंडे का निर्माण होता है और उस बगल भी आपको दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि एक मादा के अंदर में 2 अंडा से पाए जाते हैं। एक मादा के अंदर में 2 अंडा से पाए जाते हैं, एक इस ओर है और दूसरी उस ओर है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक मंथ में एक तरफ की जो अंडा से है, इससे अंड का निर्माण होता है और दूसरे मंथ में दूसरा साइड जो है उस ओर से अंड का निर्माण होता है। तब तक के लिए इधर वाला साइड रेस्ट में रहता है। लेकिन
क्या ऐसा हर मंथ होता है? हाँ, ऐसा हर मंथ होता है। लेकिन अगर किसी मादा में एक अंडा से अंड बनाना बंद कर देता है या कम कर देता है, तब क्या होगा? एक मंथ उस तरफ से बन जाएगा और दूसरे मंथ में क्या नहीं बन पाएगा? नहीं। तो बराबर लगातार उसी मंथ से ओवरी के अंदर में ओवा का निर्माण होता रहेगा। क्या होता रहेगा? उसी में होता रहेगा। इधर वाला काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर वाले अंडा से ही अंडे का निर्माण करेंगे और हर मंथ अंडे को जनरेट करते चलेंगे। यहां पर जो आपको फिगर दिख रहा है, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपके बुक में दूसरी तरह से हो सकती है, यहाँ पर इस तरीका से। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहे तो वो और दूसरे तरीका, ये आपको देखने को मिला है। ये देखिए, ये भी है फेलोपियन नली। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें ये फ्रेश आपको दिख रहा होगा, ये फेलोपियन नली। क्या है ये? फेलोपियन नली। मैंने बता दिया कि बीच वाला जो पार्ट ये कहलाता है, यही हमारी क्या है? यूट्रस है, गर्भाशय। इसके ऊपर से लेयर ऐसे जैसे नीचे से भी बना हुआ, एक पर्दा ऊपर से भी इसका है जो कि इसको ढक लेता है। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीका से होते हुए नीचे की ओर जब आते हैं तो यही है योनि द्वार। फिजिकल रिलेशन के समय में यहीं से स्पर्म होते हुए आगे की ओर फेलोपियन ट्यूब में जाती है और यहाँ से शुक्राणु कुछ इस ओर जाती है, कुछ उस ओर जाली जाती है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, अंड का जो संयोग होता है, मिलन होता है, मतलब कि निषेचन की जो क्रियाएं होती है, याद रखेंगे 10th क्लास में आपको फेलोपियन ट्यूब में ही मारना है, यहीं पर मारना है। 12th क्लास में जाने के बाद भी हमें फेलोपियन ट्यूब में ही मारना पड़ता है। तो कई तरीका से जो यहाँ पर आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है, कई तरीका से इसकी बनावट होती है जो आपके बुक में दी गई है, किसी बुक में किसी तरीका से दिया गया है। मैंने आपको एक दो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है। हालांकि देखने में थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, पर सारी पोजीशन, सारी सिचुएशन एंड कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑल आर सेम होते हैं, सभी सेम होते हैं। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे कि मेनस्ट्रुअल जो होती है, जिसको हम ऋतुस्राव कहते हैं, वो क्या होती है। याद रखेंगे कि ऋतुस्राव भी इसी रास्ते से होती है। तो जब हम मेनस्ट्रुअल वाला चैप्टर चालू करेंगे तो आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।